नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। रावण संहिता हमने प्रारंभ किया है। रावण संहिता सीरीज का दूसरा भाग आज हम पढ़ते हैं। ग्रहों का फल और परिणाम क्या होता है। अपने उच्च में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण फल देता है। मैंने उच्च और नीच ये वीडियो पढ़ा दिया, अपलोड कर दिया है, इसमें आप देख लीजिएगा। अपनी राशि में स्थित ग्रह आधा फल देता है। अपने मित्र के घर में बैठा ग्रह चौथाई फल देता है और शत्रु के घर में बैठा ग्रह थोड़ा फल देता है। नीच व अस्तगत हुआ ग्रह कुछ फल नहीं दे पाता है। अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह चौथाई फल अवश्य देता है। हालांकि कभी कभी विपरीत राजयोग लगने पर जो ग्रह एकदम नीच अवस्था में बैठा है वो भी बहुत अच्छा फल दे देता है। ग्रहों के विफल स्थान अर्थात ग्रह कहाँ पर बैठकर अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। सूर्य, चंद्र और बुध लगन से चौथे में बैठे हों तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। गुरु अगर पांचवें घर में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल नहीं खाया जा सकता, क्योंकि गुरु कारको भाव नाशाय होता है। अकेले बैठ गया तो वहाँ पर पुत्र संतति से संबंधित कुछ समस्या दे सकता है। मंगल दूसरे घर में बैठा हो तो वहाँ विफल कर देता है। शुक्र छठे में और शनि सातवें में बैठा हो तो विफल करता है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे खराबी देता है। शनि अगर सातवें में बैठा तो व्यापार अच्छा दे देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब कर देगा। अगर स्वरूप देखना है हमें तो सूर्य का स्वरूप कैसा होता है। कहने का मतलब आपका जैसा शरीर है आप देख लीजिएगा आप किस प्रधान हैं, कौन से राशि सूर्य कौन सा ग्रह के प्रधान आप आते हैं। सूर्य अगर प्रधान हो तो सूर्य प्रतापशाली, चौकोर देह वाला, काला तथा लाल अंग वाला, शहद के रंग के पिंगल नयनों वाला, पित्त स्वभाव युक्त, थोड़े बालों वाला और शतोगुण प्रधान होता है। उस तरीके से चंद्र स्वरूप चंद्रमा संचारशाली, कोमल, वाग्विलासी मतलब बहुत बोलने वाला भी, विवेकी, शोभन दृष्टि वाला, बड़े सुंदर तथा पुष्ट अंग वाला, सदा बुद्धिमान, छोटे गोल आकार वाला, कफ व वात प्रकृति वाला होता है। मतलब कि अगर चंद्रमा प्रधान है तो कफ से संबंधित बीमारी होती है। भौम स्वरूप मंगल क्रोध दृष्टि वाला, तरुण मूर्तिधारी, उदारशील, पित्त प्रकृति वाला, महाचपल, छीनकटी, लाल एवं गोरे अंगों वाला, कामी तथा प्रतापी और तमोगुण से ख्यात होता है। यहाँ पर तमोगुण का ज़्यादा प्रभाव होता है। मांस, मछली, मदिरा वगैरह ये सब पीते हैं। बुध स्वरूप बुध दुर्वादल के समान शरीर वाला, साफ वाणी बोलने वाला, दुबले शरीर वाला, रजोगुण का स्वामी, हंसने में चपल, हानि करने वाला, महाधनी, वादी, वैभव, प्रभावशाली और विद्वान होता है। गुरु का स्वरूप गुरु महोदर शरीर वाला, पीला, कफी, शरोगुण युक्त, सफल शास्त्राधिकारी, पीली आंखों वाला तथा बालों वाला, अत्यंत बुद्धिमान, सतोगुणी, अल्प राज चिन्ह वाला और शोभायुक्त होता है। बुध का देखिएगा कि जितना भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग होते हैं जो भाषण अच्छा दे लेते हैं उनका शरीर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं होता है, पतले दुबले होते हैं, लेकिन भाषण बहुत लंबी लंबी दे देते हैं ये लोग। भृगु स्वरूप भृगु मतलब कि शुक्र को कहा जाता है। शुक्र श्याम तथा घुंघराले केस वाला, श्याम तनुधारी, श्याम मतलब कि जो शरीर होता है वो गोरा नहीं होता है, सौंदर्यशाली एवं सुंदर अंगों वाला, शोभन आँखों वाला, कामी, अतिवादी, कफी, रजोगुण की हमेशा शोभा का निधान, सुख बल और गुण की खान। शनि का स्वरूप है शनि कर्कश रोमों वाला, अंगों वाला, दुबला, काला, काफ़ी बादी, बड़े दांतों वाला, सुंदर पीले नयनों वाला, तमोगुणी और आलसी होता है। यही शनि का प्रभाव है। शनि अगर प्रभाव देने लगे तो व्यक्ति आलसी होने लगता है, आलस उस पर ज़्यादा छाने लगता है। तो शुक्र भोग देता है और शनि आलसपन देता है। हालांकि शनि अगर अच्छी अवस्था में बैठा है तो बहुत मेहनती भी बनाता है। ग्रहों के स्थिर आदि संज्ञा में देखें तो सूर्य स्थिर माना जाता है। चंद्रमा चर है, चंद्रमा इसलिए तो मन बदलते रहता है, मन भटकते रहता है। चंद्रमा चर कारक है। मंगल उग्र है, तुरंत गुस्सा दिला देता है। अगर मंगल आपका प्रधान है, मंगल लग्न में बैठा है तो आदमी को गुस्सा जल्दी आता है। बुध मिश्र फल देता है, जैसा जहाँ दिखता है उसी हिसाब से। गुरु मृदु देते हैं, मतलब कि मीठा फल, अच्छा फल देते हैं। शुक्र लघु और शनि तीक्ष्ण संज्ञक होता है। ग्रहों की दृष्टि देखें तो सारे ग्रह अपने से सातवें देखते हैं। तीसरी और 10वीं में समस्त ग्रह देखते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक पाद की दृष्टि होती है और शनि की पूर्ण दृष्टि होती है तीसरी 10वीं में। 5वें और 9वें में अर्ध दृष्टि होती है और अर्ध दृष्टि मतलब आधा दृष्टि, और उसमें ज़्यादा मजबूती से देखता है गुरु, इसीलिए गुरु को माना गया है। हालांकि देखते सारे ग्रह हैं। 4थे एवं 8वें पादोन दृष्टि कही जाती है, जो कि मंगल देखता है। 7वें घर में संपूर्ण दृष्टि होती है। पाप दृष्टि बल के योग में शनि अति बलशाली होता है। आधी दृष्टि में गुरु शुभदायक होते हैं।
3 चरण की दृष्टि में मंगल समर्थ होता है और संपूर्ण ग्रह 7वें घर में दृष्टि बल से संपन्न होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ऊर्ध्व दृष्टि वाले होते हैं। शुक्र और बुध कटाक्ष यानी नेत्रों को कोर से देखते हैं, कोने में देखते हैं। चंद्र एवं गुरु की दोनों की दृष्टि सम होती है। शनि और राहु की दृष्टि नीचे होती है। कहने का मतलब है कि जो प्रधान होगा उसी हिसाब से कोई आदमी को देखेगा तो ऊपर देखते चलता है, कोई आदमी सीधे सामने देखते चलता है, कोई किसी की नज़रें ही ऊपर नहीं उठती हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह आपका मजबूत है। ग्रहों का कारक आत्मा एवं पिता का प्रभाव होता है। नैरोग्य, शक्ति, संपत्ति या शोभा को सूर्य से विचार करना चाहिए। मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता और संपदा को चंद्रमा से देखना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको रावण संहिता के आधार पर ही बता रहा हूँ। बल, रोग, गुण, भाई, भूमि, पुत्र और कुटुंब को मंगल से देखना चाहिए। इसीलिए भूमि खरीदनी हो, जब भी भूमि से संबंधित कार्य करना हो तो मंगल जरूर देखना चाहिए। बिना मंगल बली हुए आप भूमि से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। विद्या, बंधु, विवेक, मामा, मित्र और वाक्य कर मतलब बोलने के कार्य को बुध से विचारना योग्य होता है। बुध आपका वाणी है, बुध विद्या है, बंधु भाई बंधु छोटे भाई बंधु भी है, विवेक है। प्रज्ञा, धन, तनुपुष्टि, पुत्र और ज्ञान को गुरु से विचार करना चाहिए। पत्नी, वाहन, आभूषण, काम के लिए, रोजगार और सौख्य को शुक्र से देखना चाहिए। आयु, जीवन मरण, संपत्ति, मरण कारण और विपत्ति का दाता शनि है। बाबा का राहु से और नाना का केतु से विचार करना चाहिए। उसी प्रकार फलित में जैसे जैसे ग्रह आते हैं, दशा आती है, तो इन सब ग्रहों के आधार पर फल का कथन कहना चाहिए। धन्यवाद।